स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। दिल्ली में बिजली पानी के मुद्दे पर सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली वालों को पानी की किल्लत से छुटकारा नहीं मिल रहा। और हाल ये है कि अभी भी कई इलाकों में पानी के टैंकर प्यास बुझाने के लिए पहुंचे हैं। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी का इंतजार करने वालों को अब टैंकर को देखते ही किस तरह का सब्र उनका टूटता जा रहा है और किस तरह यहां महिलाएं पानी के लिए मारपीट पर उतारू हो जाती हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। दक्षिणी दिल्ली का महिपालपुर इलाका। दिल्ली के इस इलाके में पानी के लिए लड़नी होती है जंग। इसे आप दिल्ली का मराठवाड़ा भी कह सकते हैं। कई दिनों बाद जब जल बोर्ड के पानी का टैंकर यहाँ की गली नंबर 6 में पहुंचा तो अपने अपने बर्तन लेकर तमाम लोग जुट गए। पहले पानी भरने की होड़ में 5-6 महिलाओं में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते वो मारपीट पर उतारू हो गईं। और फिर गली नंबर 6 जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की ओर से गैलन को हथियार बनाकर युद्ध लड़ा गया तो कभी बाल खींचे गए। बीच बीच में दोनों पक्षों की महिलाएं मदद को आईं। इसी दौरान एक महिला जमीन पर भी गिर गई, लेकिन लड़ाई पर कोई असर नहीं हुआ। प्यासी महिलाएं मानो जान लेने पर उतारू थीं। महिपालपुर में पीने के पानी के लिए महाभारत की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि एक बाल्टी पीने के पानी की कीमत इनके लिए क्या है। दरअसल इलाके में पिछले काफी दिनों से पानी की किल्लत है। यहाँ टैंकर से आने वाला पानी ही एकमात्र जरिया है। शनिवार को जब पानी का टैंकर इलाके में पहुंचा तो पहले कहासुनी हुई और फिर पानी के लिए जंग छिड़ गई। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने महिलाओं की इस फाइट का वीडियो बना लिया। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इनकी मारपीट से कोई लेना देना नहीं था। वो बस पानी के गैलन भरने में लगे रहे। यानी चूहे बिल्ली की लड़ाई का फायदा कोई और उठा ले गया। हद तो ये कि जिस पानी को लेकर महाभारत मचा था वो पानी सड़कों पर बहता नजर आया। पानी पर छिड़ी जंग की इस तस्वीरों को देखने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री कपिल मिश्रा को ट्वीट कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने ट्वीट किया, कपिल मिश्रा, ये क्या हो रहा है? आप इलाके का दौरा करें और हमें रिपोर्ट दें। दक्षिणी दिल्ली के अलावा पश्चिमी दिल्ली के द्वारका, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के संगम विहार जैसे कई इलाकों में कमोबेश यही हाल है। कई दिनों बाद टैंकर पहुंचता भी है तो बमुश्किल 10 मिनट में खाली हो जाता है। पानी का टैंकर पहुंचते ही मारपीट की नौबत बन जाती है। पानी भरने के लिए जैसे टैंकर पर लोग टूट पड़ते हैं। टैंकर आने पर लोग टैंकर के मुंह में कई दर्जन पाइप एक साथ लगाकर जल्द से जल्द अपने बर्तन भर लेना चाहते हैं और इसी को लेकर मारपीट भी हो जाती है। दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर दूर जल संकट से लातूर जूझ रहा है। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त लातूर में जब पिछले महीने केंद्र सरकार ने पानी पहुंचाना शुरू किया तब केजरीवाल ने भी रोज 10 लाख लीटर पानी भेजने की पेशकश की थी। विरोधियों ने इसे पॉलिटिकल स्टंट बताया था। सवाल पूछे गए कि दिल्ली के पास ना तो खुद का पानी है और ना ही सरकार पूरी दिल्ली की प्यास बुझा रही है। फिर केजरीवाल दिल्ली छोड़कर लातूर की प्यास कैसे बुझाएंगे? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये तो तय है कि दिल्ली में पानी को लेकर ये जंग तब तक चलेगी जब तक हम लोगों की प्यास बुझाने का इंतजाम नहीं कर लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दिल्ली के महिपालपुर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं में हुई लड़ाई का वीडियो वायरल होने के बाद अब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके मंत्री कपिल मिश्रा को जांच के आदेश दिए थे। और उस जगह मंत्री जी तो नहीं पहुंचे, इलाके के विधायक जरूर पहुंच गए। महिपालपुर के विधायक जब इलाके में पानी की समस्या का जायजा लेने गए तो वहां पर पानी की कमी से जूझ रही महिलाओं ने विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत का ही घेराव कर डाला। हालांकि कर्नल सहरावत का यहां तक कहना है कि मीडिया ने खबर गलत चलाई है। इलाके में पानी की कोई कमी नहीं है। अभी भी जो लड़ाई हुई है वो 7 दिन पहले हुई है और वो पानी के ऊपर नहीं है। पानी का टैंकर दूर खड़ा है। वो आपस में रास्ते के ऊपर हुई है, रास्ता निकलने के लिए हुई है। चुप हो जाओ, एक मिनट। आपस में लड़ रहे हैं। टैंकर तो भरा खड़ा है, पानी नीचे गिरा हुआ है। सर आप ये कह रहे हैं कि
आम आदमी पार्टी के विधायक जी का ये दावा, आइए अब आपको दिखाते हैं विधायक जी के दावों की आखिर सच्चाई क्या है। ये वही महिला है जो पानी की समस्या को चलते इस तरह से विवाद महिलाओं के बीच हुआ और ये वीडियो वायरल हुआ और ये महिलाएं लड़ती नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि हफ्ते में एक बार पानी का टैंकर आता है, जिसके चलते पानी यहाँ नहीं मिल पाता पर्याप्त मात्रा में। पानी के चलते यहाँ आए दिन लड़ाई होती है। दिल्ली के महिपालपुर के इस इलाके में ना तो पानी आता है और ना ही विधायक जी आते हैं, महिलाओं का ये कहना है। बोले मैं धमकी मारा मेरे, अब मैं और भी इलाज कर दूंगा। तो भैया हमने थाने में ले जाएगा कि पुलिस में देगा, मरा हम बता पानी बिना और वोट मांगे हमें पड़े जिप की जा है। मेहनत नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ आए हो मेरे घर पे, तुम्हारे कोई घर में घुसे तो तुम क्या करोगे? ये देखो वोट मांगने आते हैं तब तो इनको मेहनत होती है, बाद में हमें हो जाए हमें सब गाली देते हैं। बोलो और कभी नहीं तो किसी को शौक नहीं है, यहाँ किसी की जमीन जायदाद नहीं बट रही, पानी के पीछे ही आपस में लड़ाई है, नहीं सारे मोहल्ले में एकता थी। पहली बार महिलाएं पानी को लेकर परेशान है, विधायक जी का तर्क कुछ अलग ही है। लेकिन पानी की समस्या को लेकर खुद केजरीवाल ने ट्वीट पर अपने मंत्री को इलाके का जायजा लेने के लिए कहा था। मंत्री जी तो उस जगह पहुंचे नहीं, लेकिन पता चला कि वो इलाके के विधायक के घर लंच पर पहुंचे और वहीं से चलते बने। लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुनने की जहमत तक उन्होंने नहीं उठाई है। ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश, केजरीवाल ने ट्वीट कर एक तरह से आदेश भी दिया, लेकिन असली में हुआ क्या? देखिए, स्थानीय लोग जो है उनका ये आरोप है कि कपिल मिश्रा उनके पास नहीं आए, उनसे मुलाकात नहीं की, उनका दुख दर्द नहीं समझा, उनकी बातों को नहीं समझा कि आखिरकार पानी क्यों नहीं आ रहा है, पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा है। ये तमाम परेशानियों को लेकर जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने सुबह ये दावा किया था ट्वीट करके कि वो अपने मंत्री को वहां पर भेज रहे हैं और वो हालात का जायजा लेकर उनको रिपोर्ट देंगे, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि कपिल मिश्रा नहीं आए। जो स्थानीय लोगों की अगर माने तो कपिल मिश्रा वहां पर पहुंचे थे, वहां के विधायक के घर पे गए थे, विधायक के घर पे विधायक से उन्होंने मुलाकात की, वहां पे लंच किया, लंच करने के बाद वापस चला है। हालांकि कपिल मिश्रा का इसमें साफ कहना है कि वो वहां पर गए थे, लोगों से मुलाकात की उन्होंने और उसके बाद ही वो वापस लौटे, लेकिन स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि कपिल मिश्रा नहीं आए उनके बीच। स्थानीय विधायक को भेजा गया और विधायक को भेजने के बाद वहां लोगों का गुस्सा भी दिखाई दिया कि स्थानीय लोगों ने विधायक के खिलाफ वहां पर विधायक को ही खरी खोटी सुनाई। अब ये देखना होगा कि क्या अब इस पूरी सफाई पर कपिल मिश्रा का और क्या कुछ नया बयान सामने आता है। इंतजार उस बात का भी होगा। ब्रजेश, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के एक बड़े रेस्टोरेंट में गरीब बच्चों को खाना न खिलाने के मामले की जांच के आदेश अब दिल्ली सरकार ने दे दिए हैं। दिल्ली पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि मामले का सच क्या है, ये अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस और यहाँ की मशहूर मार्केट का एक बड़ा रेस्तरां शिव सागर। रेस्तरां के दरवाजे पर सोनाली नाम की एक महिला अपने बेटे के साथ घंटों तक बैठी रही। सोनाली का आरोप है कि वो अपने पति और बेटे के साथ कुछ गरीब बच्चों को शिव सागर रेस्टोरेंट में लंच कराने ले गई। सोनाली के मुताबिक वो सड़क पर गुजर बसर करने वाले 6 बच्चों को लेकर रेस्तरां के अंदर गई तो वहां मौजूद कर्मचारियों के अंदाज बदल गए। सोनाली का आरोप है कि रेस्तरां वालों ने फटे पुराने कपड़े पहने इन बच्चों को वहां बैठाकर खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। बच्चों को खाने नहीं दे रहा। This is the man. मैनेजर इनका आया तो उससे बोला मैडम हम आपको खाना नहीं दे सकते। तो मैंने बोला बताइए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको पैसा दूंगी, मैं और मेरे हस्बैंड हम इन बच्चों का ध्यान भी रख रहे हैं, कुछ आपको परेशानी नहीं आएगी, जो पैसा है मैं आपको दूंगी, आप क्यों मना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला बच्चे का शक्ल देखिए, कपड़ा देखिए, गंदे हैं ये बच्चे, मेरे बाकी कस्टमर्स को प्रॉब्लम होगी। सोनाली के मुताबिक वो काफी देर तक रेस्तरां वालों से गरीब बच्चों के साथ खाना खाने देने के लिए गुजारिश करती रही, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने के बजाय उनके साथ बदसलूकी भी की। दीदी ने बोला जितने का पैसे का बिल होगा तो हम पैसे देंगे। फिर किसी ने हमको खाना खाने नहीं दिया, हमको धक्का दे के बाहर लेकर। फिर दीदी ने बोला बच्चों को हाथ में लगाना, हाथ छोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। जी ना, फिर दीदी खिलाती, वे कहती मत खिलाओ, मत खिलाओ तुम। फिर दीदी ने हमको सोना उन्होंने खाना खिलाया।
इस पर सोनाली ने पुलिस को खबर कर दी। सोनाली के परिवार का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी रेस्तरां वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय उल्टा उन्हें ही समझाना शुरू कर दिया। हमने पानी तक मंगाया था, खाना छोड़ दो, हमने उधर से खाया, पर हमने पानी मंगाया वो नहीं दे रहे, एसी बंद कर रहे हैं। पुलिस को बुलाया हमने, उन्होंने हमारी वो कर दी नीचे। रेस्तरां मालिक ने राइट टू एडमिशन रिजर्व का हवाला देते हुए सभी को वहां से बाहर निकाल दिया। सोनाली के मुताबिक शिवसागर रेस्तरां में खाना न मिलने पर उन्हें मजबूरन बाहर जाकर दूसरे रेस्तरां में खाना खाना पड़ा। सोनाली बताती है कि जब वो बगल के रेस्तरां से खाना खाकर लौट रही थी, रेस्तरां मालिक के बेटे ने उन्हें धमकाया। इसी धमकी के बाद वो धरने पर बैठ गईं। पुलिस के सामने उस आदमी ने मुझे गोली मारने की धमकी दी है, मेरे को और मेरे हस्बैंड को। कि किसने आपको गोली मारने की धमकी? ओनर है, इसके बेटे ने, काली शर्ट में था उसने। अच्छा, आपके साथ बदसलूकी भी किया, बता रहे? बुला के किया, हम तो जा रहे थे जूते दिलाने बच्चों को, बुला के उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले पर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद जिले के एसडीएम और दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह रेस्टोरेंट पहुंचकर रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट से पूछताछ की और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को जांच के लिए ले गए। ये बहुत ही इनह्यूमेन है, इसीलिए मैंने मजिस्ट्रेट को कहा है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उस एरिया के, कि मुझे 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी करके दें, और अगर ये सारे एलिगेशंस जो बात वो रख रही हैं ऑन रिकॉर्ड पाए जाते हैं और गलत पाए जाते हैं, तो रेस्टोरेंट को काम नहीं करने देंगे हम इस तरह से वहाँ पे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसागर रेस्तरां की तरफ से जो सफाई दी गई वो एकदम अलग है। रेस्तरां प्रबंधन का दावा है कि ये बच्चे वहां शोर मचा रहे थे और चीजें उठाकर फेंक रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को गलत दिशा में ले जाकर बेवजह तूल दिया जा रहा है, जबकि भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीबॉडी। हम सबको सर्विस देते हैं, जो भी आता है उसको सर्विस देते हैं, लेकिन सर्विस इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अगर अंदर आए और गलत तरीके से दुर्व्यवहार करके लोगों को धमकाए, मतलब एग्रेसिव मैनर में पेश करे, तो हम उसमें सर्विस देने से हम सर्विस नहीं दे सकते। आधुनिकता के तमाम दावों के बीच ऐसी खबरें हैरान करती हैं। समाज के तमाम हिस्सों से इस होटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तुरंत इस रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस है, जो ये पब्लिक एक्सचेकर को लेके जो सुविधाएं लेके इनको रन करते हैं, उसको रद्द किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ अपना देखते हैं अपने, कोई ऐसा इंसान है, ऐसे लोग हैं जो सड़क के बच्चों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को ले जा रहे हैं, गरीब बिल्कुल बच्चों को, और वो रेस्टोरेंट मना कर रहा है, उनको आने नहीं दे रहा है। मुझे लगता है ऐसे रेस्टोरेंट का लाइसेंस ले लेना चाहिए। डीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी। अगर सोनाली के आरोप सही हैं, तो आजादी के 69 साल बाद भी गरीबों से भेदभाव की घटनाएं शर्म का विषय हैं। उस मानसिकता को कैसे बदला जाए जो रेस्तरां में एंट्री के लिए कपड़े और चेहरों को तरजीह देते हैं और गरीबों को अपने होटल में नहीं बैठने दे सकते। जावेद अख्तर के साथ आनंद तिवारी, दिल्ली, IBN 7। दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले ही दिन रूस और इंग्लैंड के बीच हुए मुकाबले के बाद फ्रांस की मार्सिली शहर की सड़कों पर भारी हिंसा हुई है। दरअसल मैच ड्रॉ होने से दोनों ही देशों के प्रशंसक भड़क गए और आपस में ही मारपीट करने लगे, और इसके बाद दंगा नियंत्रक यूनिट ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार भी इन्हें करनी पड़ी। मारपीट और आगजनी की घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।